2021 की शुरुआत से पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में अलग ही खुशी का माहौल था। खुशी का वजह था कि परिवार में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला था। परिवार की बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर एक खुशी आ पाती उससे पहले ही इस परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि गर्भवती बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है और जांच शुरू हो जाते हैं। शुरू में तो लोग इसे सिंपल रोड केस समझते हैं, मगर पुलिस जब अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो ऐसे खुलासे होने शुरू होते हैं कि हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कुछ अपने ने ही भरोसे और प्रेम का कत्ल किया था, एक मासूम बेगुनाह महिला की जान ले ली थी। यहाँ हम अरुणाचल प्रदेश के सबसे संगीन केस मीना लीसी केस की बात कर रहे हैं। आखिर में मीना लीसी मर्डर केस क्या है? एक्सीडेंट और हत्या के सवालों में उलझे इस केस में वास्तव में क्या हुआ था, आरोपी कौन था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। इस तरीके से पुलिस ने इस केस को संभाला था जो तारीफ के लायक था। वो केस जानने तक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्राइम की कहानी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा ले। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, एक कहानी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली एक लड़की तेची मीना लीसी नाम की लड़की का है। तेची मीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज मीना अपनी शुरुआती पढ़ाई को लेकर आगे की पढ़ाई के लिए 2008 में अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाती है। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती एक लीसी रोनी नाम के लड़के से होती है। लीसी रोनी अरुणाचल प्रदेश की एक एमएलए का बेटा था। एमएलए का बेटा था तो आप इसके हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदलती है और फिर दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं। इस दोस्ती को रिश्ते का नाम देने के लिए लीसी रोनी और मीना अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल क्लास परिवार से संबंध रखने वाली लड़की थी, तो दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला लड़का आर्थिक खाई बड़ी थी। इसलिए दोनों के परिवार वाले शुरू में इस रिश्ते के लिए मना कर दिए। लेकिन जब लीसी रोनी और मीना एक दूसरे से शादी करने के लिए अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी दे देती है और फिर 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं और फिर 2014 में मीना और लीसी रोनी के परिवार में नन्ही सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद ही दोनों की जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मीना अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटेंट सेक्रेटरी के तौर पर काम भी करती है। लीसी रोनी भी बिजनेस को आगे बढ़ाता है। शादी के बाद अब तक सभी चीज तो काफी अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में चीजें बदलना शुरू होती है और मीना तथा लीसी रोनी के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ एक खटास इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। इस बात की जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती है। फिर दोनों परिवार वाले दोनों को आपस में बिठाकर तलाक की वजह समझने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह नहीं होने पर सभी एक दूसरे को समझाते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल रहती है और दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। अगले 2 साल दोनों के लिए ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर 2019 में फिर से लीसी रोनी तलाक की डिमांड करने लगता है। हालांकि इस बार भी परिवार वाले चीजों को संभालते हैं और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। जब ये दोनों साथ रह रहे होते हैं तभी 2020 की शुरुआत में ही मीना फिर से अपने परिवार वालों को मां बनने की खुशखबरी सुनाती है। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवार में फिर से किलकारी गुजरने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि अब बेटे बहू में सब कुछ सामान्य हो चुका था। परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मीना की प्रेगनेंसी को भी 7 महीने हो चुके थे। परिवार में नए मेहमान की आने की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी कि अचानक 5 नवंबर 2020 को दोपहर के समय में एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। मीना अपनी कार से कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट अरुणाचल में हुआ था। एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद आसपास से कुछ लोग पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस वाले आते हैं
तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी हुई है। कार के अंदर एक महिला है और उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले कार से मीना को निकालकर पास के अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि पेट में पल रहा 7 महीने का बच्चा भी मर चुका है। शुरू में देखने से लग रहा था कि यह एक सिंपल केस है, केस यहीं पर बंद हो सकता था, लेकिन यह हाई प्रोफाइल से जुड़ा मामला था। इसलिए पुलिस वाले फिर से एक्सीडेंट वाले जगह पर जाते हैं और उस जगह की अच्छे तरीके से खोज पड़ताल करते हैं। इस एक्सीडेंट से जुड़ी FIR बंदर देवी थाने में दर्ज करती। पुलिस वालों को एक बात और खटकती है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तब कार के अंदर मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके बदले मीना की शरीर पर बहुत निशान, इसके अलावा गाड़ी पर कोई निशान नहीं थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बुरी तरह से जख्मी हो जाए, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए, मगर गाड़ी बाहर से ज्यादा डैमेज ना हो। पुलिस को यही से इस केस में साजिश की बू आने लगती है। तो तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कई बड़े पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले घटना के समय पर कार चला रहे ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले लिसी रोनी से ड्राइवर का नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय कार को दठंग सुयांग नाम का व्यक्ति चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के बाद घटना स्थल से भागने की वजह पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग गया था। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अब ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला लिया जाता है। जल्द ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है। जिस कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी, उसी कार को चला रहा ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत था। उसके शरीर पर एक खरोच तक का निशान नहीं था। जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। कई घंटों के पूछताछ में ड्राइवर बस एक ही बात रटता रहता है कि उसकी आंख लग गई और अचानक कार सड़क से नीचे उतर गई, जिसमें चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर के रट के आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं और लगातार उससे पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज की हमले की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि मीना को लोहे की हथौड़े जैसे भारी चीज से मारा गया है। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर भी जोर जबरदस्ती के निशान थे। पुलिस वाले और भी ज्यादा सख्ती से ड्राइवर से पूछताछ शुरू करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिन तक पूछताछ चलती रहती है। फाइनली 4 दिन के लगातार पूछताछ के बाद ड्राइवर की सभी चालाकी फेल हो जाती है और अब वह सच बताना शुरू करता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ड्राइवर एक्सेप्ट करता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले मीना की हत्या की गई, फिर उसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया। अब अगला सवाल था, आखिर मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई? तब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि मीना की पति लिसी रोनी ने करवाई है। इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना की पति लिसी रोनी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे बात की सच्चाई जानने के लिए लिसी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस के पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। खुलासे के मुताबिक जब लिसी रोनी मीना से तलाक लेने में नाकाम हो जाता है, तो अब मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करना शुरू कर देता है। इसी प्लान के तहत वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त काफ वांग लेते लुवांग से मिलता है। लिसी रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वो अपने बीवी की हत्या करवाना चाहता है, मगर ये हत्या ऐसी होनी चाहिए कि किसी को शक भी ना हो। इस मीटिंग के बाद लिसी रोनी का दोस्त काफ वांग मीना की हत्या करने के लिए पास के ही तिराप जिले से 2 कॉन्टेक्ट को इस हत्या को अंजाम देने के लिए राजी कर लेता है। एक कॉन्टेक्ट किलर थे दठंग सुयांग, ताने खोनियांग। जब ये दोनों ही
इस हत्या को करने के लिए राजी हो जाते हैं तो काफवांग इन दोनों को लेकर ईटानगर एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आता है। इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लिसी रोनी भी आता है। फिर चारों आपस में बैठकर प्लानिंग करते हैं। लिसी रोनी अपने 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या के लिए कॉन्टेक्ट किलर को 10 लाख रुपए देने का वादा करता है। 28 अक्टूबर को लिसी रोनी 5 लाख रुपए कॉन्टेक्ट किलर को दे भी देता है। बाकी का 5 लाख हत्या करने के बाद देने का वादा करता है। इस मीटिंग में तय होता है कि हत्या करने के बाद इसे एक रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक न हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों की एक और मीटिंग होती है। इसमें तय किया जाता है कि दठांग सुयांग मीना का नया ड्राइवर होगा और यही हत्या को अंजाम देगा। मगर 2 नवंबर को दठांग सुयांग रोनी से कहता है कि वो एक काम अकेले नहीं कर सकता है। इसी के बाद इस प्लान में दमरियात खोयांग नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या को अंजाम दिया जाएगा। हत्या को अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी तैयारी का जायजा लेते हैं और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं। अब प्लान के मुताबिक फाइनली हत्या की तारीख आज ही थी, 5 नवंबर 2020। साजिश के तहत 5 नवंबर 2020 को लिसी रोनी मीना से कहता है कि एक जमीन की सिलसिले में हमें करसिंगसा जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक तय समय पर कार का नया ड्राइवर मीना और उसके पति को घर से पिक कर लेता है और करसिंगसा की ओर निकल पड़ता है। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर दामड़िया कोयांग को भी बैठा लेता है। कार अपनी रफ्तार से बढ़ते हुए एक शिव मंदिर को क्रॉस करता है। तभी कार के पीछे बैठा हुआ दामड़िया अचानक से मीना पर हमला करना शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू करती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है मगर कार में बैठा कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। इसी बीच दामड़िया कार में रखा हुआ एक भारी हथौड़ा उठाकर मीना पर हमला करना शुरू कर देता है और वे तब तक हमला करना जारी रखता है जब तक मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना का मरने का यकीन हो जाता है तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर बड़ी सावधानी से कार को आगे चलाते हुए बाईं ओर नीचे गड्ढे में उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से जब कुछ लोग निकलते हैं तो उनकी नज़र कार पर पड़ती है और फिर वही लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को इस बात का जवाब तो मिल गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं है, हत्या है। मगर ये हत्या क्यों की गई थी, इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे की पूछताछ में पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस हत्या की वजह थी लिसी रोनी की एक्स्ट्रा अफेयर। दरअसल 2016 में ही लिसी रोनी चुमी ताया नाम के लड़की से प्यार करने लगता है। इसी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। जब रोनी के तलाक लेने का प्लान काम नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है और बड़ी ही बेरहमी से 7 महीने की गर्भवती पत्नी की जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इस साजिश में शामिल एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे मीना के परिवार वाले लिसी रोनी की गर्लफ्रेंड पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इस आरोप के बाद इस गर्लफ्रेंड को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। आगे के जांच में विजय विश्वास उर्फ डेंगू नाम की एक व्यक्ति का भी इस साजिश में नाम सामने आता है। उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या साजिश करने, सबूत मिटाने, एक अजन्मे बच्चे की जान लेने समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। आगे इस केस की जांच बढ़ती रहती है और पुलिस वाले अपनी ओर से ठोस सबूत जुटाना शुरू करते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इस केस के कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं मगर उस सभी की बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को पुलिस इस मामले में कुल 7 लोगों के खिलाफ कुल 4 शीट फाइल करती है। इनमें से आगे की सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2023 को 3 लोगों को केस से बरी कर दिया जाता है। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी
जूली जिला जेल में बंद है और अभी इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। दोस्तों, ऐसे सभी गुनहगारों को उचित सजा तो जेल में मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वाले इन दरिंदरों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।